और कैलाश भैया भी हमारे नेता प्रजाति और रवि साहब सबका स्वागत करा लिए। आज इन्हीं का कार्यक्रम है और यही पूरा रूपरेखा बनाए हैं। इनका स्वागत क्या कौन करेगा? बजाज जी से निवेदन करूंगा माननीय भैया का स्वागत करें और राम जी से निवेदन करूंगा माननीय भैया का स्वागत करें। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग भी चाहते थे कि लागू हो जाए, उनको भी निश्चित रूप से सरकार में कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है। हम लोग दोष प्रयासम श्रुति श्रुति प्रारूप फल प्राप्तम जन कल्याणम संगति कल्याणम लोक कल्याणम सर्व कामना सिद्धाय हेतु श्री गुरु प्रणम पुरुषम ब्रह्मावधारी भानुसते भूषितो बुधो स्वच गुरुचर्याहु केतु सर्वे ग्रहाभ्याम बृहस्पति रसुतो गंधाढ्युगणिस्मा देवो दिशा श्रीमन महागणाधिपति गणेश संकाम कलसुकाम ब्रह्म नमस्कार। नवाय माता मैया की, हनुमान भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की। आज जैसे सत्संग कर जैसे अमुक नामो अमुक नामो अमुक परिवार से अमुक नामो अमुक सत्यवाद परिवार से अपना अपना नाम ले लीजिए। ये देवो दिशाई जाए महागणाधिपति हम करी से धान बंधन विद्या दे धन दे लक्ष्मी दे यशोनी देवता पुराण करी एक बार में सड़ गया। डाल दो अरे शुभ है, जरा सेलो भी शुभ हो गई। चलो बोलो बजरंग बली की भारत माता की भारत माता की हमारे नगर निगम की जय श्री राम। महापौर जी ने यहाँ पे भूमि पूजन सामने सभी चलो सर सामने से आप भी कर लीजिए सर भाई 6-7 हो जाएगा आप। चलो लो सर लो भाई भाई भैया लोग सर देखो ठीक है ये बात थोड़ा सा पकड़ लगाइए। हां खा लो ऊपर रखा नहीं। जय श्री राम किया जाए। नमस्कार, इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त मैं जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के बंगाली चौक के समीप मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे पहले दिखाएंगे हमारे सहयोगी नगर पालिका निगम अंबिकापुर के द्वारा जोन क्रमांक 3 विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन समारोह दिनांक 14 अक्टूबर 2025 कार्यक्रम स्थल स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी चौक रिंग रोड विनीत नगर पालिका निगम अंबिकापुर के द्वारा रखा गया था, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है नगर निगम की पहली महिला महापौर श्रीमती मंजूषा भगत दीदी जी बैठी हुई हैं, सभापति जी बैठे हुए हैं टिन्नी हरमिंदर सिंह टिन्नी जी, और भी साथी मोदी जी के परिवार के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। तो आइए पहले सभापति जी शुरू करते हैं। जी पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने अभी बताया दर्शकों को कि आप लोग के द्वारा यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, और तो किस तरह से पूरा विस्तार से बताइएगा कि कितने का आप लोग का फंड आया है और क्या क्या कार्य होंगे। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नगर निगम में आए 6 महीने का समय बीत चुका है और जैसा कि माननीय देश के मुखिया प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कहते हैं, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छोटे राज्यों की परिकल्पना जो थी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की और छोटे राज्य होने से विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, ऐसा हम सभी देख पा रहे हैं। और अभी नगर पालिका निगम अंबिकापुर में जनता ने बड़ा जनादेश दिया था और निकाय के चुनाव में पहले उससे जाएंगे तो विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने और निकाय चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ 32 सीटों के साथ में हमारी नगर पालिका निगम अंबिकापुर में प्रथम महिला महापौर बहन मंजूषा भगत जी सेवाभावी महापौर हैं और प्रचंड बहुमत के साथ 11,000 से ज़्यादा मतों से जीती। उसी दिन से ये तय हो गया था कि ये जो नगर निगम है 25-20 साल से ऊपर का हो गया है, युवा अंबिकापुर है, नगर निगम है, 5वां कार्यकाल नगर निगम का चल रहा है। इसमें तीव्र गति से नगरीय क्षेत्रों का विकास होगा। बीते 10 वर्षों से विपक्षी पार्टी की सरकार थी, लेकिन विकास कार्य ठप थे। आपसी लड़ाई की वजह से इनके प्रदेश की सरकार द्वारा निकाय नगर निगम अंबिकापुर को किसी प्रकार की राशि इनको दी नहीं और सड़कों का भी बुरा हाल था। तो करे कोई और भरे कोई वाला हिसाब किताब था। पर हम फिर दूसरों की आलोचना पर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती हैं, अनुशासन के लिए जानी जाती हैं, सेवा कार्य के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप प्रधान मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं और मुख्यमंत्री जी को भी देखते हैं। तो अभी 4.5 महीने इंद्र भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न थे। 20 वर्षों के बाद ऐसी अभूतपूर्व बारिश हुई कि सभी जलाशय फुल हो गए। लेकिन एक नुकसान हमारा हुआ कि सड़कें जो पहले भी क्षतिग्रस्त हुआ करती थी, 10 सालों में काम नहीं हुए और उनका बुरा हाल हो गया सड़कों का। माननीय महापौर मंजूषा भगत जी ने बहुत ज़्यादा संज्ञान लिया इस पर और अनेकों बार कार्य योजना बनाकर रायपुर की यात्राएं करके फाइलों को दुरुस्तीकरण करवाते हुए और राज्य सरकार ने उनकी बातों को माना, समझा, सुना और लगभग करोड़ों रुपए 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि विभिन्न विकास कार्यों की राशि स्वीकृति प्रदान की है। और उसी में आज माननीय महापौर जी ने मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि नगर पालिका निगम अध्यक्ष के रूप में संगठन ने मुझे बैठाया है और उन्होंने चुना कि जोन क्रमांक 3 में भाई साहब आपके यहाँ से भूमि पूजन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न होगा और यहीं से प्रारंभ किया जाएगा। तो आज 3 करोड़ के सीसी सड़कें, नालियाँ, पेवर ब्लॉक और डामरीकरण की सड़कों का यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। और ये जो स्थल है माँ महामाई की पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, श्रद्धेय पूर्व विधायक थे पंडित रविशंकर त्रिपाठी जी, उनके नाम से इस चौक का नामकरण हम लोगों ने प्रस्ताव लाया था सदन में और वो पास हुआ था। और अभी लगभग दिसंबर में उनकी पुण्यतिथि है, तो वो हम उसको भी माननीय महापौर जी के नेतृत्व में उनकी मूर्ति लगाकर उसका उद्घाटन करेंगे और इसी पुनित स्थल पर हम सभी आज उसका भूमि पूजन किए हैं। और यदि वर्षा ऋतु अब शांत होती है, बारिश नहीं होती है, माननीय महापौर जी के नेतृत्व में सभी विकास कार्य आज जैसे भूमि पूजन जोन क्रमांक 3 का हुआ है, महापौर जी की कार्य योजना में कल मुझे बता रही थी कि प्रतिदिन 1-2 दिन के अंतराल में हम सभी 5 जोन में 4800 वार्ड तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और एक आंख से विकास का कार्य होगा। हमारी 32 पार्षद हैं, हम 4800 वार्ड को बराबर देखेंगे और सभी जगह समग्र रूप से विकास कार्य होगा। और अभी सड़कों की दोस्तीकरण का काम शुरू है, इसके बाद नेशनल हाईवे और अब PWD की सड़कें भी जो अंबिकापुर शहर से होकर गुजरती हैं उनका भी दोस्तीकरण के कार्य के लिए माननीय महापौर जी उनकी टीम के द्वारा हम सभी लगे हुए हैं। और हम सभी को उम्मीद है कि ईश्वरीय कृपा से और संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और केंद्र की सरकार द्वारा जितनी राशि आएगी उनको भी सड़कों को दुरुस्तीकरण करके हम शहर की जनता को बहुत बेहतर जीवन जीने के लिए देंगे। और जितना परेशान वो बीते समय में हुए हैं उतना ही हम उनसे आग्रह करेंगे कि शहर की जनता जो है माननीय महापौर जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बनाए रखे। बेहतरीन जीवन जीने के लिए हम उनकी सड़कें भी अच्छी करेंगे और सुचारू रूप से सारी योजनाओं को क्रियान्वयन भी करेंगे। तो आपने देखा कि सभापति जी ने पूरा बात बताया विस्तार से। अब बारी है हमारी महापौर जी की, दीदी की। दीदी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके चैनल को मैं भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ, जय श्री राम कहती हूँ। आज बहुत हर्ष का विषय है कि अंबिकापुर नगर निगम में 48 वार्ड हैं, 48 वार्डों में 5 जोनों में बटा है। तो उसी तात्पर्य में हमारे लोकप्रिय सभापति जी के जोन क्रमांक 3 में निवास था, उनका वार्ड भी है और विकास काम के लिए सदैव
तत्पर रहने वाले उनके एरिया में आज भूमि पूजन किया गया। वो पूरे क्षेत्र में अलग अलग, चाहे सीसी रोड निर्माण हो, चाहे नाली का निर्माण हो, चाहे डामरीकरण का निर्माण हो, चाहे पेवर ब्लॉक, संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया गया। और जोन में भी फिर से अभी ठंडी का एहसास होने लगा है। पूरा शहर जर्जर हो गया है। आप लोगों के सामने आए दिन हम लोग को उसके लिए गाली भी सुनना पड़ा, क्योंकि पब्लिक हमको जिता के लाया है, तो बहुत उम्मीद के साथ जिता के लाया है। तो उनके ऊपर हमारा काम करने का दायित्व भी है और हम काम करने के लिए आए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरे 40 वार्ड में एक समान काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास का स्लोगन लेके चलते हैं। कहीं विकास की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ यहाँ के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी भी हैं, यहाँ के सांसद हैं। आप मेरा पूरा टीम MIC मेंबर सहित, मेरे सभापति सहित पूर्ण बहुमत की ट्रिपल इंजन की सरकार है। कहीं विकास की कमी नहीं दिखेगी। और चारों ओर बारिश बंद हुआ है, जहाँ देखेंगे तो डामरीकरण निर्माण होते देखेंगे और CC रोड का निर्माण भी देखेंगे। और जो हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ अधिक रोड टूटी फूटी है, वो पहले प्राथमिक तौर पर निर्माण करेंगे ताकि पब्लिक को सुविधा मिल सके। इसलिए आज भूमि पूजन भी किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज शुरू किए हैं तो लगातार हम लोग का सतत प्रक्रिया रहेगा, काम ही काम करेंगे। इसमें हमारे शहर में जो भी ठेकेदार आएगा, अगर गलत तरीक़े से काम करेगा, क्वालिटी के में कोई समझौता नहीं होगा। पूरा टीम मेरा नज़र में रहेगा। सभापति जी हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमारे पूरे टीम पूरा सक्रिय रहते हैं। प्लस आप जैसे मीडिया साथियों का भी बीच बीच में सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग भी सहयोग करिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्योंकि कहीं भी गलत काम होता है तो एक तरह आप लोग आगाह करते हैं। इसलिए आप लोग से भी अनुरोध करूंगी कि जहां गलत काम देखते हैं उसको तुरंत दिखाइएगा, उसमें आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तभी हमारा नगर निगम स्वर्णिम विकास और नया विकास कर सकेंगे। इस ओर हम लोग जा रहे हैं। और बाकी जितनी भी आज हमको तो मात्र 6 महीना हुए हैं आए, और आने वाले समय में काम जैसे आते के साथ हमने माँ महामाया के नाम से जाने जाने वाला अंबिकापुर को जो पहचानते हैं, महामाया माई का कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसके साथ हमारे बगल में महामाया तालाब का है, उसका भी सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। चारों ओर जितने महामाया एरिया में हैं, जितने महामाया बसी है, महामाया